भाई गुरु पितो मातु महेश भवानी ओ प्रणव दीन बंधु दिन दानी श्री राम जय राम जय जय राम। दाई जयमित न सकिय कही दीन विदेह बहु अजो अवलोकत लोकपति लोक संपदा सोई लखन सिया रामचंद्र शंकर हनुमान। वही सीता जी की विदाई का प्रसंग है। बारात के बाद विदाई का नंबर आवा और बाल कांड का 333 दोहा नंबर 333। तो वही में बता रहे हैं कि महाराज जब विदाई का समय आवा तो जनक जी बहुत दहेज दी। वह वर्णन नहीं किया जा सकता कितना दी और इतना दी कि वह दहेज का देख के जो लोकपति हैं कुबेरों के जो संपदा है वह बहुत थोड़ी महसूस होती। अस लागे तक कि कुबेर से भी ज्यादा जो है इनके संपदा है जनक जी के पास और जितने लोकपाल है उन्होंने सबसे ज्यादा जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोड़ी लखन सिया रामचंद्र शंकर हनुमान। सब समाज यही भांति बनाई। इतना से जनक जी सब व्यवस्था बना के पूरा दहेज के जत्ता सामान बना के जनक अवध पूरा दीन पठाई। जनक जी सब अयोध्या भेज दीन और चाली ही बारात सुनत सब रानी अभी कल मीन गन जन लघु पानी। जहां रनिवास में सूचना पहुंची कि आज बारात से विदाई, क्योंकि बारात बहुत दिन तक रुकी रही। मतलब समय सीमा तो तुलसीदास जी नहीं दी, लेकिन लगभग वह अन्य पुराण के आधार पर या अन्य ग्रंथन के आधार पर मानस पे भी कुछ चौपाइयां हैं, वही के आधार पर बारात लगभग 6 महीना। कुछ ग्रंथन में अलग अलग वर्णन है उसका। चाली ही बारात सुनत सब रानी अभी कल मीन गन जन लघु पानी। रानी यति विकल हो गई जैसे पानी के कमी देख के मछली विकल हो जाती है। जैसे मछली समझ गई कि पानी रोज का रोज घट रहा है, जितने पानी घटतगा मछली उतने व्याकुल होती। वही ता से सीता जी के विदाई का समाचार सुनकर जितनी रानियां हैं वो सब बहुत दुखी हो गई। पुनी पुनी सी अगोद करी ले आशीष सिखावन दे। सीता जी का बार बार गोद में लेती है, बार बार गोद में बैठा लेती हैं, बार बार सीता जी का कुछ करती हैं, गोद में लेती हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं, शिक्षा भी देती हैं, उन्हें बहुत आशीर्वाद देती हैं। सीता जी का हो यहु संतत पियहि यारी अचीरु अहि बात आशीष हमारी। आशीर्वाद देती हैं कि हमेशा अपने पति का प्रिय बनी रही है और तो सौभाग्य तो सुहाग हमेशा अचल रही अखंड रही। अचीरु अहि बात आशीष हमारी। सुनैना जी अन्य जति रानी है, अन्य जति बड़ी बूढ़ी है, सब सीता का गोद में लेती हैं, बार बार सिखवती हैं और एक बड़ी सुंदर बात सिखवती हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करहु। एक यह बात मुख्य रूप से बताती हैं कि तो ससुर जाके सास के ससुर के गुरु के सबके सेवा की ने
अपति रुख लखिया यसु अनुसर हूँ। और जैसे ही पति के जब इच्छा हो, वो कहाँ का ना पड़े, वही इच्छा के अनुरूप तो उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। पति रुख लखिया यसु अनुसर हूँ। तो सीता जी हमेशा भगवान का रुख देख लेती रही है, भगवान का कहाँ का नहीं परत रहा, भगवान की इच्छा भीतर से जान जाती रही कि भगवान का चाहते। जैसे एक उदाहरण है वो बहुत छोटा सा कि ये भगवान का केवट पार कई देश, वह पार कई देश, तो भगवान के पास चूंकि कुछ रहा न, तो केवट उतारी दंडवत कीन्हा, अप्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान का बड़ा संकोच या बात का लाग, यार हम यही अब कुछ दीन ना, यही कुछ उतराई न दीन। अब विशेष रूप से नाव पे उतराई जब है, कुछ चीजें हैं उन्हें राखा न चाहिए, उनमें से एक नाव पे उतराई भी, नाव पे उतराई हो गए, बार के बनाई हो गए, काम के कराई हो गए, तो इनका राखा न चाहिए, इनका यथासंभव शीघ्र दैया हो चाहिए। तो सीता जी देखिए कि राम जी का संकोच है, यही कुछ नहीं दी, तो जहां भीतर के बात जान गए, भीतर की मणि मुदरी मन मुदित उतारी, जब सीता जी अंगूठी पहने राम मणि के, वही तत्काल उतार के राम जी का दे दिया। सियहि पिय की जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। तो वो हाथ तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जितनी सुनैना जी है, अन्य जितनी रानी है, वो बड़े मन से सीता का समझौती है कि सास ससुर गुरु के सेवा की ने, अपति रुख लखिया यसु अनुसर हूँ। अब पति का रुख देख के, पति के भाव देख के, पति के मन के गति जान के, अतः उनकी आज्ञा का पालन किया। अति स्नेह बस असखी सयानी, अनारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। और जो सखी सयानी रहा सीता जी की सहेली रहा, उस सहेली रहा सब कच्छू मिलती रहा, कुछ सयानी रहा। एक सयानी का अर्थ यह है कि जो बुद्धिमान है, सयान का अर्थ उम्र से भरोसे नहीं हुआ है, सयान का मुख्य अर्थ हुआ है बुद्धिमान। तुलसीदास जी से पूछा गया कि सयान के ही कहा थी, तो तुलसीदास जी का मत तो यह है कि उम्र से को सयान में है, सयान वह है जो भगवान का भजे, जो भगवान का जितने ज्यादा भजे वो उतने बड़ा सयान, चाहे उम्र वह के जितनी हो। मत शास्त्र में साफ लिखा है, न धर्म वृद्धेशु वयः समीक्षते, जो धर्म वृद्ध है, जो धर्म का जाने वाला है, वही उम्र का समीक्षा न करना चाहिए कि वो कोले उम्र का। अब जैसे सनत कुमार 5 साल, तो को कह दे कि 5 साल का लड़का कहा जाना, ध्रुव 5 साल के रहे, प्रहलाद जी 13 साल के रहे। तो ऐसा कोनो भाव में है, उम्र का कोनो बंधन में है, भगवान की भक्ति में सयान वह है जो भगवान का सही जाने, भगवान का सही माने। अति स्नेह बस असखी सयानी, अनारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, अजो रघुवीर चरण अनुरागी। वह गुणज्ञ, वह सयान है, वह बुद्धिमान है जो भगवान के चरणन का अनुरागी हो, प्रेमी हो। अब थोड़ा सा कलयुग में है, वो परिभाषा सयान के बदल गए। कलयुग वर्णन में तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखा है कि कलयुग में सयान को है, कहीं सोई सयान जो पर धन हारी। कलयुग में वही का सयान माना जाता है जो को दूसरे का ज्यादा से ज्यादा धन हरण कई, अजो कर दम्भ सो बड़याचारी। अजो को जितने ढोंग कहिए वो उतने बड़ा आचार्य है, उतने बड़ा गुरुदेव है, पूज्य। नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। तमाम सखी सयानी
माताएं आदि सीता जी का नारी धर्म स्त्री धर्म के बारे में समझौती हैं कि नारी का का करना चाहिए। कई ढंग से मानस में नारी धर्म के कई जगह वर्णन है, अलग अलग मुख्य वर्णन अनुसुईया जी सीता जी से की है। नारी धर्म नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी की पति ही देवता है, पति ही जब हुआ का सब कुछ है। और पति चाहे जौता का वृद्ध रोग बस अजड़ धनहीना अवंध बधिर क्रोधी अतिलीना। पति चाहे जौता का हो, नारी का अपने पति का अपमान न करना चाहिए, पति की आज्ञा के यथा संभव पालन करना चाहिए। नारी धर्म सिखम मृदुवानी। यथा से तमाम नारी धर्म के शिक्षा सुनैना जी दी सीता का। सादर सकल अकुंवरी पहुंचाई रानी ने बार बार उड़लाई। सुनैना जी बार बार छाती से लगती है, उनका हृदय में लगती है, बार बार एक बार भेंट लेती हैं और उन्हें भूल जाते कि मैं भी भेंट चुकी है, तो न जाने कई बार भेंटे और कई बार छाती से लगाई। रानी ने बार बार उड़लाई बहुरी बहुरी अभेट ही महातारी अकहानी विरंची रची कत नारी। बार बार सब माताएं भेंट करती हैं सीता जी से, बार बार उनके चरणन में गिरती हैं, बार बार छाती से लगती हैं, हृदय से लगती हैं और अंत में यह कहती हैं कि कहानी विरंची रची कत नारी। तो यह कहती हैं कि हे विधाता, तो नारी का कहे का बना है, नारिन का कहेगा जा का पर नारिन का ही पराधीनता कहे कीन गए। यमा आगे पार्वती जी वाले प्रसंग में बहुत संक्षेप में वर्णन आवा। पार्वती जी जब विदा हो लागी तब उनकी माता उन्हें समझाती हैं, उनकी तमाम सखियां उन्होंने की आगे मानस में दून जब बिया, एक राम जी का बिया, एक शंकर जी का बिया, और वहीं था उनके दोनों के विदाई का वर्णन है और वहीं था दोनों का समझावा गया। तो जब सीता जी का ये मैना जी समझौती हैं सुनैना जी, वहीं था से पार्वती का समझौती है मैना जी। और ये तीनों एक पितरन की कन्या है। शिव पुराण में वर्णन है मैना, सुनैना और कलावती। कलावती है राधा जी की माता, राधा जी की जो माता है उनका नाम कलावती है, और मैना जी और सुनैना जी तीनों पितरन की कन्या है। इन सनत कुमार के श्राप से मानव योनि में आई थी, नहीं आई पितरन की कन्या तीनों। तो अपने आप में धन्य है, तीनों कन्या का बड़ा अच्छा वर्णन है शिव पुराण में। वो तो लिखा है कि तीनों का स्मरण करने से बहुत बड़े पाप से पाप नष्ट होते, मैना, सुनैना और तीनों। तो वो मां पार्वती जी का समझौती है मैना जी कत विधीश्वर जी अनारी जग माही अपराधीन सपन सुख नहीं। बहुत से लोग कतो कतो कह दिए थे तुलसीदास जी नारी के निंदक है, नारी के कितने बड़े प्रशंसक है। कत विधीश्वर जी अनारी जग माही। गई है पार्वती जी की माता मैना जी, ये विधाता नारी का कहे का बनाई, ये बेचारी शुरू से लेकर अंत तक पराधीन रहती। अपराधीन सपन सुख नहीं, कोई सुख नहीं। क्योंकि शास्त्र में भी वर्णन है पिता रक्षति कौमारी, कुमारी अवस्था में पिता के अधीन रहती बिटिया। भरते यौनो रक्षति, यौवन अवस्था में जवानी अवस्था में भरता पति के अधीन। वार्धके तनयो रक्षेत स्त्री स्वतंत्राम न अर्हति। वृद्धावस्था में नारी का पुत्र के अधीन, मतलब कुमारी अवस्था में पिता के अधीन, जवानी अवस्था में पति के अधीन और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहा के शोभा है। स्त्री स्वतंत्राम न अर्हति, स्त्री के स्वतंत्रता अच्छी नहीं है, नीति शास्त्रों वर्णन है। तो कहाँ लिखिन कि रची बिरंची, कहाँ ही बिरंची रची कत नारी।
ये आपस में सब कहती हैं कि बार बार भेजती है सीता जी का, और कहती है विधाता नारी का कहे का बनाई ते ही अवसर भाइन सहित राम भान कुल की तू चली जनक मंदिर मुदित विदा करावन हे लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिमा। वही साहिब कर राम जी और जितने भाई, तीनों भाई, चारों भाई मिलके और जनक मंदिर में गए विदा करे थे। चूंकि आज भी यद्यपि नियम है कि जब लड़की के अंतिम विदाई हो तो लड़का फिर सास के पास जाए, सास के पास लड़का जाते, आज भी नियम है। अब कतो पालन हुआ थे, कतो नहीं हुआ थे, गेस्ट हाउस का काम तो उतना तीव्रता से नहीं हुआ, लेकिन हुआ थे। चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु, बड़े प्रसन्न मन से राम जी और सुनैना जी के पास विदा करावे के चल दी। आचार्य भाई शुभाय सुहाई और नगर नारी नर देखन भाई। नगर वासिन का जो थी सूचना मिली कि चारों भाई आज जाती हैं, चारों भाई आज जनक मंदिर में जाती विदा कराओ, तो सब जने बड़े तेजी से ढाई माने बहुत तेजी से दौड़े कि हम एक बार जाते जाते फिर से देख लिया, हमें दोबारा का तो मौका मिले या न मिले। को कहा चालन अचाहते हहीं आजू अकीन विदेह विदा कर साजू। उनमें से को कहे कि भैया ही आ जाए भैया, अरे तो दूसरा कहते आज ना हो सका पर, अरे कहे नहीं आजे जाती। जनक जी सब पूरी व्यवस्था करके इनका विदा कर दी। नहीं ले हूं नयन भारी अरूप निहारी अप्रिय पाहुने भूप सुत चारी। जीव भर कर नेत्र भर कर इन्हें देख लिया, क्योंकि नेत्र जो है यद्यपि जैसे प्रेम बा नेत्र इतना के होती, ये नेत्र मन जैसे प्रेम बा वैसे कतो आघात में, और जैसे आघात आदि यह का मतलब वो प्रेम न हुआ रहा है, वो कुछ देर का स्वार्थ है। कीर्तन माली सुनावा करते कि जरा देर ठहरो राम, कि तमन्ना यही है कि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, क्योंकि नेत्र जो कतो तत्व नहीं होती है। आके नयन कई जगह पर और रघुपति छवि देखे अपल की नहूं परिहरी निमेषी। तो कई जगह वर्णन होगा, तुम सब आपस यह कहती ले हूं नयन भारी रूप निहारी अप्रिय पाहुने भूप सुतचारी। चारों राजा के लड़का हमारा बहुत प्रिय मेहमान है, बहुत अच्छे मेहमान है। नियत के मेहमान अब दोबारा हमें के तो जीवन में न मिले। को जाने अके ही सुक्राति सयानी अनायान अतीत की ने विधि आनी। कुछ सखियां भी आपस में मिलती हैं, वो यह कहती हैं कि न जाने हमारा कहाँ क्या पुण्य है, कोनो लागे थे कोनो पिछले जन्म का पुण्य है, तय हमारी जो है नेत्रन के अतिथि बने, हमारे गांव के दामाद बने या हमारे रिश्तेदार बने, या कुल मिला के हमें इनका जब दर्शन बा, या कुल हमारा बहुत बड़ा पुण्य है। जयराम जी पहली बार आए थे जनकपुर में, तो सब सखी यह कहती थी कि अगर ये ब्याह हो जाए तो बहुत अच्छा बने, और अगर ब्याह न हो तो फिर हमारा इनका दर्शन जो है दुर्लभ। ना ही तो हम कहा सुनहु सख इनकर दर्शन दूर, यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूल। पुण्य पुराकृत भूल, संत का संग, महापुरुष का संग, भगवान का दर्शन, इनका तो एक जन्म के पुण्य से न हुआ हो। पुराकृत माने जय बहुत जन्मन के पुण्य जो आगे तय कतो संत मिलन हुआ थे या भगवंत मिलन हुआ थे या मन हमा वो कहती का आकर्षित हुआ, एकाएक नहीं होता। एकाएक बहुनाम जन्म नामंते
ज्ञान वनमाम प्रपद्यते। गीता में भी भगवान यह कहेंगे कि बहुत जन्मन के अंत के जन्म का तो अच्छी तरह ज्ञानवान हुआ थे व्यक्ति, अजय ज्ञानवान होगा तो वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। जो यथा का ज्ञानवान होगा वही हर जगह वही दिखाते, हर जगह वही वासुदेव दिखाते, लेकिन ये जानते यथा का जो महात्मा है अर्जुन वो सुदुर्लभा, दुर्लभ बने बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। तो वो सब आपस में यह कहती है कि हमारा को बहुत बड़ा पुण्य रहा कि हमें इनके दर्शन भी मरणशील अजीमी पाव पीयूषा असुर तरुलाय जन्म करे भूखा। जैसे कोई मरणशील हो, एकदम से मरने वाला हो, बिल्कुल प्राण के कंठगत आगे हो, एकाएक वही अमृत मिल गया हो, या बहुत दिन का भूखा हो और एक हाथ वही कल्प वृक्ष मिल गया हो, वता का अवस्था पावे नार की और हरि पदु जैसे अहीन कर दर्शन हम कहा तैसे। जैसे कोनो महान नर की का तो भगवान का दर्शन पा जाए कोनो माध्यम से, कोनो पुण्य के प्रभाव से। एक कथा है, अलग अलग पुराण में कथा है, राजा बलि के कथा होती है। पहले पुराने जमाने में पूर्व जन्म में बलि बहुत वैश्यागामी रहा, जुआरी रहा, तो माला ले चला जाता वैश्या का देखे थे, तो संयोग से एक बीच में पथरा पड़ गया, कोनो रास्ता में रात का टाइम रहा, तो पथरा में अभिट गया और गिर पड़ा, नेकुआ का बल गिरा, तो वो जब हम माला जब वो प्राण छूट गए, छूटत छूटत वो माला शिवार्पण कर दी, छूटत छूटत प्राण अपन वो माला का शिवार्पण कर दी। तो जय हो नर पहुंचा ऊपर यमराज के हैं, तो कहेंगे कि जब है बहुत ज्यादा पाप है, केवल एक था पुण्य है, जो मरती ब्यारा ये माला शिवार्पण की है। तो पैसे पूछेंगे तो ही कहे का फल भोगे कहीं, पहले पुण्य का फल भोगे कहीं कि पाप का। एक कहे पाप का तो भोगते रहे, जो पुण्य का हो तो दया, तो कहें कुछ दयार का तो ही कुछ मिनट का इंद्रासन मिल गया पुण्य से, तो कुछ मिनट का इंद्रासन दिन वही बीच में महाराज बलि जो है जत्ती स्वर्ग के पूंजी रहे सब बांधते, सब देने रावत हाथी कल्प वृक्ष। जय इंद्र अपने असली वाले आए तो दिखे कि ये तो हमारा सब संपत्ति ले सोई गए, तो कहे को दिन कहे जुआरी का थोड़ी जगह बना दी है, तो वही के दान के प्रभाव से अगले जन्म में राजा बलि बने। यह पुराण बलि के पूर्व जन्म का चरित्र है। तो वह पावनार की और हरि पदु जैसी अहीन कर दर्शन हम कहाँ तैसे। तो इनका दर्शन हमें वही तरह से दुर्लभ है जैसे नारकी का भगवान का पद दुर्लभ है। निरखी राम अशोभा उर धारहू अनिज मन फनी मूरत मणि। वो सब सखियां आपस में बात करती हैं कि आज राम जी का जीव भर के देख लिया, चारों भाई के जीव भर के देख लिया, आज इनके विदाई है, आज चले जाएंगे और अपने मन का यथा से बना लिया जैसे सांप मणि का बनाए रहते, अर्थात सांप मणि का आपको मिनट का छाड़ते हैं और जय छाड़ता हुआ अलगो करते तो वही के प्रकाश में वो लगातार बना रहा थे, वही तरह से अपने मन का वता से बना लिया जैसे सांप मणि के सुरक्षा करते। अनिज मन फनी मूरति मणि करहु यही विधि सबाई अनयन फलु देता गए कुंवर सब राजनिकेता। नेता से सबका नेत्रन का आनंद देते हुए भगवान अपना राजमहल में पहुंच गए जहां सुनैना जी रहे। गए कुंवर सब राजनिकेता रूप सिंधु सब बंधु लख और हरसी उठा रनिवास करहीन छावर आरती महामुदित मन शासुलखन सिया राम चंद्र शंकर हरिउमाम। तो चारों भाई का देख सब माताएं विशेष रूप से सुनैना जी
बहुत हर्षित हो गई, इतनी हर्षित हो गई कि कुछ कहा का नहीं। निछावर करती हैं, आरती करती हैं, बड़े प्रसन्न मन से जो है आरती करती हैं। और अंत में विजय राम जी बताएं कि अब हम विदा करावे आए हैं। तो बहुत दुखी भी हो गई महाराज सुनैना जी। बड़ी सुंदर प्रार्थना की राम जी से कि भैया हमें बिटिया से कोनो गलती हो जाए तो वही माफ की ने। और इतना कह के सुनैना जी राम जी के ग्वाल तरे गिर पड़ी और उनके शब्द बन गए। मतलब उनका दुख के कारण अस कही रही अचरण गहिरानी अप्रेम पंक जनु गिरा समानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी माने प्रेम रूपी जैसे कीचड़ में वो बाणी फंस गई, बाणी से कुछ कहीं ना आवा। अंत में राम जी जय दिखिन कि इनके बोल बंद हो गए तो सुनी सने हसानी बरबानी अब बहु विधि राम सासु सनमानी। बहुत तरह से राम जी सास जी का सांत्वना दें, सास जी का बहुत तरह से समझाएं और अंत में सास से विदा लेके भगवान जनवासी की ओर चले। दीन दयाल बिरद सम